The effect of parasitism on parasite. तो इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म क्या होगा पैरासाइट के ऊपर? तो इसमें इट इज बीन डॉक्यूमेंटेड इन द लिटरेचर दैट द पैरासाइट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द फ्री लिविंग। ठीक है, कि पैरासाइट कहाँ से इवॉल्व हुआ है? फ्री लिविंग क्रिएचर है। ठीक है, so during this process of evolution they have undergone tremendous structural and functional modifications। तो इस इवोल्यूशन के टाइम में इन बहुत सारा क्या हुआ है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशंस हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है? बहुत सारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशन हुआ है so as to adapt the parasitic way of life। ठीक है, ताकि क्या है, एक पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ को अडेप्ट कर सके। द पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की वे ऑफ लाइफ। ठीक है, पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ क्या है? कॉम्प्लेक्स है और बहुत रिस्की वे ऑफ लाइफ है। एग्जाम्पल है एटमोसफेयर इन द होस्ट में नॉट बी सुटेबल। जो एटमोसफेयर है होस्ट के अंदर वो सुटेबल नहीं होगा, मतलब क्योंकि पैरासाइट के लिए जो एटमोसफेयर है होस्ट के अंदर वो सुटेबल नहीं होता। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ है, बहुत रिस्की वे ऑफ लाइफ है। ऑपरेटिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैरासाइट। और होस्ट क्या करता है? इम्यूनिटी देता है अगेंस्ट द पैरासाइट। ठीक है, तो भी एक डिफिकल्टी लेवल है। इन ऑर्डर टू प्रोपगेट दे हैव टू पास फ्रॉम वन होस्ट टू अदर होस्ट। ठीक है, तो इनको प्रोपगेट करने के लिए एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे इनको पास करना पड़ता है। ठीक है, तो in order to overcome these, the parasite have undergone certain structural and functional changes। तो इन्हीं सब चीजों को इसको 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 मतलब देखो, प्रोपगेट करने के लिए उनको क्या है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाना पड़ता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस करने पड़ते हैं। और जो क्या है इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म है पैरासाइट के ऊपर। तो कि इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म मतलब जो वो पैरासिटिज्म करता है उसका पैरासाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला है एडेप्टेशन और अटैचमेंट। तो जैसे टेपवर्म है, ठीक है, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग सक्कर्स होते हैं, स्कॉलेक्स भी, जो किसके लिए होते हैं? अटैचमेंट के लिए होते हैं। टेपवर्म के अंदर क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग सक्कर्स होते हैं स्कॉलेक्स के ऊपर, जो क्या होते हैं? अटैचमेंट के लिए होते हैं। जो इस टाइप की अडेप्टेशन है, ठीक है, ये किसमें यूजुअली मिलती है? पैरासाइट्स प्रेजेंट इन जीआईटी। ठीक है, जो इस टाइप की अडेप्टेशंस हैं वो यूजुअली किसमें मिलती हैं? पैरासाइट्स प्रेजेंट इन जीआईटी। को अटैचमेंट के लिए सक्कर चाहिए होते हैं। तो सच टाइप ऑफ अडेप्टेशन आर यूजुअली सीन इन द जीआईटी। देन आता है इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म ऑन पैरासाइट। ठीक है, पैरासिटिज्म का इफेक्ट किसके ऊपर? पैरासाइट के ऊपर। पहला है अडेप्टेशन फॉर फीडिंग। ठीक है, तो कुछ स्पीशीज हैं जैसे राउंड वॉर्म,
हुकवॉर्म, स्ट्रॉन्गलेस, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेल वेल डेवलप्ड क्या है, बक्कल कैप्सूल है जिसके अंदर टीथ हैं, ठीक है, जो उनको हेल्प करते हैं कट करने में। इंटीरियर मुकोसा एंड ड्राइव द ब्लड मील। तो कुछ स्पीशीज हैं जैसे राउंड वॉर्म, हुकवॉर्म, स्ट्रॉन्गलेस, इनका जो बक्कल कैप्सूल है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है, और इसके अंदर टीथ भी होते हैं जो इनको हेल्प करता है कट करने के लिए इंटीरियर मुकोसा और ड्राइव द ब्लड मील। इंटीरियर मुकोसा को कट करने के लिए और ब्लड मील ड्राइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। Hookworms also secrete anticoagulant at the site of bite। जैसे जो हुकवर्म है वो क्या रिलीज करता है, एंटीकोगुलेंट रिलीज करता है at the site of bite। So this helps them derive continuous blood meal। तो इससे क्या उनको कंटिन्यूस ब्लड मील मिलता है। हुकवर्म क्या सिक्रेट करता है, एंटीकोगुलेंट सिक्रेट करता है एट द साइट ऑफ बाइट, ताकि ब्लड कोआगुलेट ना करे, ठीक है, ब्लड ऐसे ही निकलता रहे और कंटिन्यूस उनको ब्लड मील मिलती रहे। इनमें क्या होता है, बक्कल कैप्सूल डेवलप्ड होता है, इसमें क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। अभी है एडेप्टेशन फॉर फीडिंग, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस इसी का ही पार्ट है। ये पहली अटैचमेंट थी, दूसरी फीडिंग थी, ये भी अभी फीडिंग ही चल रहा है। जैसे सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है टेप फॉर्म्स में, और एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द क्यूटिकल। अभी जैसे टेप फॉर्म है, टेप वर्म क्या करता है, इंटेस्टाइन में काम करता है, तो इंटेस्टाइन में ऑलरेडी फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उनको खुद डाइजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उनका खुद का ही डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है इस वजह से, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है डाइजेस्ट करने की, ठीक है। तो उनके पास कोई एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, और वो डायरेक्टली क्या न्यूट्रिशन ऑब्सॉर्ब करते हैं, कहाँ से, क्यूटिकल से। Where are the loss of organ that is not required, ठीक है। इसमें क्या है कि ability to lose the organ that is not required so that they do not spend energy on the maintenance of those organs। मतलब पैरासाइट्स क्या करते हैं, वो ऑर्गन लूज कर देते हैं जो उनको नहीं चाहिए होते, ठीक है। मतलब इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो लूज कर देते हैं वो ऑर्गन जो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी एनर्जी स्पेंड नहीं करना चाहते उन ऑर्गन्स की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। जैसे लॉस ऑफ टेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनसिस्टमेंट ऑफ मेटासर्केरिया। क्या होता है, लॉस ऑफ टेल होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनसिस्टमेंट ऑफ मेटासर्केरिया। मतलब टेल लॉस हो जाती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन टेपवर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, टेपवर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। देन आता है फोर्थ, एडवांस्ड बायोकेमिकल सिस्टम। तो इसमें क्या है, जो पैरासाइट्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन हैव डेवलप्ड एडवांस्ड बायोकेमिकल सिस्टम्स, ठीक
है। तो पैरासाइट्स जो हैं उन्होंने इवोल्यूशन की वजह से इवोल्यूशन प्रोसेस में एक एडवांस्ड बायोकेमिकल सिस्टम बनाया है, एडवांस्ड बायोकेमिकल सिस्टम बनाया है जो उनको हेल्प करता है डिटेक्ट करने में स्लाइटेस्ट चेंज इन द बायोकेमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। मतलब अगर होस्ट के अंदर बायोकेमिकल एनवायरनमेंट थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो उनको बहुत जल्दी, मतलब बहुत स्लाइट उसमें ही डिफरेंस उनको डिटेक्ट हो जाता है। सो इट इज believed that the parasite send and receive certain biochemical signals। ठीक है, मतलब ये बिलीव किया जाता है कि जो पैरासाइट है वो सेंड या रिसीव करता है बायोकेमिकल सिग्नल्स जो कि इनको हेल्प करते हैं टू रीच द प्रेफर्ड लोकेशन। ठीक है, मतलब ऐसा बिलीव किया जाता है कि पैरासाइट सेंड करता है ऐसे, सेंड या रिसीव करता है, ठीक है, पैरासाइट सेंड या रिसीव करता है ऐसे सिग्नल। ठीक है, ऐसे बोला जाए तो बायोकेमिकल सिग्नल जो उनको हेल्प करते हैं किसमें, टू रीच द प्रेफर्ड लोकेशन। अभी आती है अडेप्टेशन फॉर रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, एडेप्टेशन फॉर रिप्रोडक्शन इसमें क्या है, किसी जो पैरासिटिक वे है लाइफ का वो बहुत रिस्की है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैजार्डस है। ठीक है, टू द इमेच्योर स्टेज। ठीक है, इन द लाइफ साइकिल। अभी जो इमेच्योर स्टेज है उसके लिए पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा हैजार्डस है और बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो देयरफॉर द पैरासाइट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। इसीलिए जो पैरासाइट है वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, ताकि इस डिफिकल्टी को ओवरकम कर सके। दैट क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करता है। अभी वन एस्केरिड फीमेल प्रोड्यूसेस अबाउट 2 lakhs। ठीक है, एक एस्केरिड फीमेल 2 लाख एग्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो सर्टेन पैरासाइट्स ओवर द पीरियड of evolution become hermaphrodite so that self-fertilization can be achieved। ठीक है, इवन कुछ पैरासाइट्स तो ऐसे हैं जो इवॉल्व कर गए हैं hermaphrodite कंडीशन में ताकि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर सकें। अभी कुछ स्पीशीज हैं, सर्टेन स्पीशीज किसकी, पैरासाइट्स की, जिसके अंदर एबिलिटी है टू मल्टीप्लाई ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज। मतलब कुछ स्पीशीज हैं पैरासाइट की जो इनके अंदर एबिलिटी है टू मल्टीप्लाई ड्यूरिंग लार्वल स्टेज। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को हम पोडोगेमी बोलते हैं, पोडोगोनी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पोडोगोनी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा सीडियम किसमें कन्वर्ट हुआ, स्पोरोसिस्ट में। यहाँ से 6 to 8 रेडिया एंड 1 रेडिया देन आते हैं फेजेस ऑफ पैरासाइटोलॉजी। सो फेजेस ऑफ डिसीज, एक होता है पैरासाइटोलॉजिकल फेज, एक होता है क्लिनिकल फेज। फेजेस ऑफ डिसीज में क्या आता है, एक पैरासाइटोलॉजिकल फेज और एक क्लिनिकल फेज। जो पैरासाइटोलॉजिकल फेज है उसमें एक प्री पेटेंट पीरियड होता है और एक पेटेंट पीरियड होता है। प्री पेटेंट पीरियड होता है, एक पेटेंट पीरियड होता है।
तो प्री पेटेंट पीरियड क्या होता है? इट इज द पीरियड it is the time it is the period from time of infection to the appearance of the first egg in the stool. मतलब टाइम ऑफ इन्फेक्शन से फर्स्ट एग अपीयर करने का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? प्री पेटेंट पीरियड बोलते हैं। पेटेंट पीरियड क्या होता है कि appearance of egg in the stool to the complete disappearance of the egg. इन्फेक्शन से फर्स्ट एग प्री पेटेंट appearance of egg to complete disappearance patent period। फिर आगे क्लिनिकल फेज में इंक्यूबेशन फेज आता है, पीरियड ऑफ सिम्टम्स आते हैं, पीरियड ऑफ कोवलेसेंस आता है, रिलैप्स आता है, लेटेंट पीरियड आता है। ठीक है, बेसिकली दो फेज होती है, एक पैरासाइटोलॉजिकल, एक क्लिनिकल। पैरासाइटोलॉजिकल में प्री पेटेंट और पेटेंट आता है, क्लिनिकल में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अभी क्लिनिकल फेज क्लिनिकल फेज इसमें क्या है? पहला है इंक्यूबेशन फेज। इंक्यूबेशन फेज क्या आता है? पीरियड फ्रॉम द एंट्री ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट टू द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। ठीक है, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट की एंट्री हुई, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सिम्टम जब भी दिखेगा उसका क्या है? इंक्यूबेशन फेज। देन पीरियड ऑफ सिम्टम्स, इट इज द पीरियड between appearance of the first symptom to the disappearance of the symptom। ये क्या है? फर्स्ट सिम्टम के बाद डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम क्या है? पीरियड ऑफ सिम्टम। अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स टू disappearance of the symptom। Period of convalescence क्या है? It is a period from maximum symptom that is peak to the disappearance of the symptom। It is the period from maximum symptom that is the peak to the disappearance of the symptom। This phase is also called as phase of clinical recovery। ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं? Phase of clinical recovery। Incubation phase क्या होता है? It is a period from entry of the infectious agent to the appearance of a symptom। Entry से appearance of a symptom। Period of symptom क्या है? Period between appearance of a symptom to the disappearance of the symptom। symptom appear किया है उसके बाद disappear। convalescence भी क्या है कि maximum week कब आएगा to उसका disappearance, उसको बोलते हैं phase of clinical recovery। फिर आता है relapse। relapse क्या होता है? reappearance of the symptom in absence of reinfection। मतलब क्या होता है? reappearance होता है symptom का किसकी absence में? reinfection after a brief asymptomatic phase। मतलब रीअपीयरेंस होता है सिम्टम का एब्सेंस ऑफ री-इन्फेक्शन आफ्टर अ ब्रीफ एसिम्प्टोमेटिक फेज। लेटेंट पीरियड क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक पीरियड होता है बिटवीन टू रिलैप्स। दो रिलैप्स के बीच में जो एसिम्प्टोमेटिक पीरियड होता है उसको बोलते हैं लेटेंट पीरियड। रिलैप्स क्या होता है? रीअपीयरेंस ऑफ सिम्टम इन
absence of reinfection.